नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स सिर्फ मनोरंजन या मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं है। दरअसल इन खेलों के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल प्रतिभाओं की परख कर रहा है, बल्कि उन्हें खेलों में कैरियर बनाने के लिए भी अवसर दे रहा है। खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से न केवल आर्थिक मदद दी जा रही है, बल्कि उनके जेब खर्च का भी प्रबंध किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत अब तक 2189 खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं। इनके अप्रैल से जून माह तक के जेब खर्च का प्रबंध भारतीय खेल प्राधिकरण ने किया है। इसके लिए 6.52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये पैसे खिलाड़ियों के अकाउंट में जाएंगे। हम आपको बता दें कि यह जेब खर्च प्रति खिलाड़ी 29,785 रुपये बैठता है, जो कि 21 श्रेणियों के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। इसमें पैरा एथलीट भी शामिल है। शाही खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के तहत प्रति खिलाड़ी पर 6.28 लाख की आर्थिक मदद करता है। 1,20,000 रुपये खिलाड़ियों के जेब खर्च के उनके अकाउंट में जाते हैं। बाकी पैसे उन खिलाड़ियों के खाने रहने में खर्च किया जाता है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यास कर रहे हैं। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ही लाभकारी हैं, युवाओं को कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर दे रहे हैं। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से 2189 जिन प्रतिभाओं को भारतीय खेल प्राधिकरण ने विभिन्न सेंटरों के लिए चयनित किया है, उन पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों को घर आने जाने का किराया भी देता है। इतना ही नहीं, घर में जितनी अवधि तक खिलाड़ी रहता है उसके खाने पीने का खर्च भी वहन करता है। दरअसल जो भी प्रतिभाएं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शिरकत कर रही हैं या किया है, उन पर भारतीय खेल प्राधिकरण के विशेषज्ञ सतत नज़र रखते हैं। मेडल मिले, जीते या नहीं जीते, इससे कोई वास्ता नहीं है। अब इस स्कीम का, यानी खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम का, हमारी उन प्रतिभाओं को फ़ायदा उठाना चाहिए जो कि खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। ये है खिलाड़ियों के आर्थिक मदद के साथ ही उन्हें खेल मंच मुहैया कराने का भी एक अच्छा प्रबंध कहा जा सकता है। देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्रालय विभिन्न राज्यों में खेलो इंडिया के सेंटर आबाद कर रहा है या आबाद किए जा चुके हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि राज्य सरकारों की हीला हवाली के चलते खेलो इंडिया के
ये सेंटर मजाक बनकर रह गए हैं। अब इसमें प्रतिभाओं को किस तरह कैसे लाभ मिलेगा, ये सोचने की बात है। दरअसल खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम का मकसद है कि खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली युवा को प्रतिदिन प्रशिक्षण का मौका मिले। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत से राज्यों में खेलो इंडिया के जो भी सेंटर खुले हैं वह काम ही नहीं कर रहे। वहाँ या तो प्रशिक्षकों का अभाव है या फिर दीगर परेशानियाँ हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि ऐसे सेंटरों की न केवल मॉनिटरिंग की जाए, बल्कि यह देखा जाए कि खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत जिन प्रतिभाओं का चयन किया गया है उन्हें प्रशिक्षण मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इस स्कीम का भी हस्र पायका जैसा ही होगा और इससे सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी और कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखना ये है कि खिलाड़ी इस मामले में कितनी जागरूकता दिखाते हैं। दरअसल जिन 2189 खिलाड़ियों का खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत चयन हुआ है, उनका भी फर्ज बनता है कि वह अपने अकाउंट में देखें कि उनके अकाउंट में पैसा आया भी है या नहीं आया है। यदि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा तो फिर इस पैसे का क्या महत्व रह जाएगा। 6,28,000 रुपये कम नहीं होते। वर्ष भर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह भारतीय खेल प्राधिकरण की आर्थिक मदद सोने में सुहागा साबित हो सकती है, बशर्ते कि जो मान्यता प्राप्त सेंटर हैं वहाँ नियमित रूप से प्रशिक्षण चल रहा हो। जय हिंद, जय भारत।